नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है इसके बारे में। देखिए, हम और आप सभी स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारी मम्मी जो थी वो कह देती थी पहले ही स्टिक लेकर के कि इसको खूब मारना, मतलब जितना मार सको उतना मारना, हम कुछ भी कहने नहीं आएंगे। लेकिन आजकल जो परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आजकल स्कूलों में बच्चों को डांट भी दिया जाता है ना, तो फिर वो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि अरे आपने डांटा कैसे मेरे बच्चे को, या फिर ये कुछ कह कैसे दिया। मेरी तो बहुत कुटाई हुई है, आप लोगों की कितनी हुई है ज़रूर बताना। मैं तो घर पे भी मारी जाती थी पढ़ने के लिए, और स्कूल में भी बहुत मारी गई हूँ। खैर, तो अभी जो है ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला स्कूल से जुड़ा हुआ है कि बच्चों में जो अभी पनिशमेंट थी उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ना ही आप शारीरिक तौर पर उन्हें दंडित कर सकते हो और ना ही मानसिक तौर पर आप उन्हें टॉर्चर करके कुछ बुला भरा कह सकते हो, जैसे कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम नालायक बच्चे हो, समथिंग समथिंग लाइक दिस। आपको कुछ भी बच्चे से नहीं कहना है। नाउ दिस इज बैन। तो इस पर ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाता है। ये कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत कह रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी राय क्या हो जाती है, आपका मत क्या हो जाता है इसको लेकर के। ठीक है, कि ये सही किया गया है या गलत किया गया है। और ये भी बताना कि आपको स्कूल में सबसे यूनिक सजा कौन सी मिली है अभी तक। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और जितने भी निजी स्कूल हैं इनके लिए कहा है कि छात्रों को आप शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दोगे, और इस पर अब बैन है, पूर्णतः प्रतिबंध है। चलो समझ लेते हैं। तो 8 नवंबर के दिन महाराष्ट्र से वसई पूर्व के श्री हनुमंत विद्या मंदिर में हाई स्कूल में एक 13 वर्षीय छात्रा के लेट आने के कारण उससे 100 उठक बैठक लगवाई गई। जैसे ही उससे 100 उठक बैठक लगवाई गई, 8th क्लास की वो लड़की थी, उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। दिस इज वेरी रिडिकुलस, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हुआ कि आप 100 उठक बैठक 13 साल की बच्ची, अरे उसकी बॉडी झेल भी सकती है या नहीं झेल सकती है ये भी तो देखिए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, पेरेंट्स कोर्ट जाते हैं। बच्ची की मौत से ना केवल अभिभावक बल्कि सामाजिक जो संगठन थे और जो शिक्षा अधिकारी थे उनमें भी गहरा तनाव देखा गया। आगे आ जाते हैं। शारीरिक और मानसिक दंड अब पूरी तरीके से इन्हीं कारणों वश प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 की धारा जो 17 है इसके प्रावधानों के लिए बोला गया है कि आप सख्ती से लागू करोगे। पूर्ण निषेध शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और यहाँ तक कि अस्थायी तथा संविदा कर्मचारियों सहित किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शारीरिक और मानसिक दंड देने की अनुमति नहीं है। ये बोला गया है कि परिस्थिति कैसी भी हो आप उसको इस तरीके से दंडित नहीं कर सकते हो। राइट नाउ, मानसिक दंड का विस्तार तो मौखिक दुर्व्यवहार या ताना मारना बार बार उसको, ठीक है, आपत्तिजनक अगर आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स ही ऐसे होंगे तभी तुम ऐसे काम करोगे। कुछ कुछ टीचर्स वाकई बहुत टॉक्सिक होते थे। आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ मैम which is Pooja ma'am, and मुझे लगता है ये पूजा मैम सब जगह होती हैं, and that Pooja ma'am was the ridiculous lady I have ever seen, and she was the maths teacher, and एक दिन उसने मुझे एक्चुअली डस्टर से मेरे गाल पे मारा था, एंड आई वाज नॉट एबल टू ईट अ सिंगल बाइट पूरा स्कूल टाइम, और इवन व्हेन आई केम टू माय होम एंड आई माय मासी टोल्ड मी कि देन प्लीज हैव द फूड, और मैं कह रही हूँ नहीं भाई मेरा तो मुंह ही खुल नहीं रहा है बिकॉज इतना ज़्यादा तेज डस्टर मेरे गाल पे मारा था। देखिए, एथिकल नहीं है पूरी तरीके से कि आप बच्चों को डस्टर से गाल पे नहीं मार सकते हो। और आई वॉज इन द क्लास 6th और 7th, आई रिमेंबर दैट, या नो नो आई वॉज क्लास इन 5th क्लास, ठीक है। तो डस्टर से मारने की वजह से मेरा ये पूरा स्वेल कर गया था जॉ लाइन, और मैं एक वीक तक लिटरली बता रही हूँ सिर्फ दूध एंड टोस्ट खा पाई थी। तो ये उनका मारने का स्टाइल था जो बहुत ही ज़्यादा घटिया था। अगर पूजा मैम मुझे देख रही हो ना, प्लीज़, मुझे बहुत गुस्सा है आपके लिए उतने टाइम से। मैं आज ऑनलाइन आकर के कह रही हूँ कि मुझे बहुत बेकार टीचर लगती थी वो। आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी भी पूजा मैम रही है? तो देन कंप्लेन वगैरह की गई, और आफ्टर मुझे लगता है 2 से 3 महीने वो ये स्कूल में रुकी थी, उसके बाद वो चली गई थी। मुझे लगता है वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए वो ऐसे काम करती थी। चलो भाई, कोई भी ऐसा व्यवहार जो छात्रों से मनोवैज्ञानिक संकट या फिर हीनता की भावना उनके अंदर पैदा कर दे। अगर बार बार आप किसी बच्चे को कह रहे हो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बदतमीज हो, तुम कुछ लाइफ में नहीं कर पाओगे, तुम्हारा देखना तुम तो रेडी लगाओगे जाकर के, तुम पंचर की दुकान खोलोगे, बोलते हैं टीचर्स। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आप बोलते हो तो अब आपको सजा हो सकती है। अगर आप महाराष्ट्र में एज अ टीचर पढ़ा रहे हो तो उनके लिए स्पेशली।
भेदभाव और गैर शिक्षण संचार पर रोक। भेदभाव प्रतिबंध यानी कि शैक्षणिक प्रदर्शन अगर किसी का बहुत अच्छा है तो टीचर्स का कोई बहुत ज्यादा क्लोज वन हो जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विकलांगता या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं बच्चे के साथ तो वो दंडनीय माना जाएगा। संचार और मीडिया पर नियम। शिक्षकों को छात्रों से गैर शैक्षणिक संचार के लिए व्यक्तिगत संदेशों या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभिभावकों की सहमति के बिना छात्रों की तस्वीरों और वीडियो का उपयोग करने पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है कि आप बच्चों की तस्वीर या फिर कुछ भी सोशल मीडिया पर टैग करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण तंत्र। अच्छा, ये क्यों किया गया स्पेशली सोशल मीडिया? तो आप देखते हो कि आजकल सरकारी टीचर जो हैं वो रीलर बन चुके हैं पूरी तरीके से, और वो बच्चों को एज अ कंटेंट यूज करते हैं, पैसा वो कमाते हैं, क्लास में पढ़ा भी नहीं रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम और बच्चों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चा ये क्या है वो क्या है फलाना फलाना करके ऐसे रील्स वगैरह डाला करते हैं। ये नहीं, आप अपनी लाइफ दिखाओ ना, तुम क्या कर रहे हो, बच्चों को क्यों एज अ कंटेंट यूज कर रहे हो भाई? ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने बोला नहीं, अब तुम सरकारी स्कूल में हो जो बच्चों को कंटेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे वो भी प्रतिबंधित नहीं बना सकते उनके रूल। मुझे लगता है बहुत सही काम किया ये। सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण तंत्र की बात करती हूँ तो स्कूलों का अनिवार्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाने होंगे, जैसे कि शिकायत निवारण तंत्र। विद्यालयों को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा जिसमें छात्र और अभिभावक बिना किसी डर के उस टीचर की शिकायत कर सके आकर के जो इस तरीके के काम कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो और वो चलते रहने चाहिए स्कूल्स में। गंभीर अपराधों की रिपोर्टिंग, अगर यौन शोषण हो रहा है, बाल उत्पीड़न हो रहा है तो ये सब देखना होगा। आदेश का उल्लंघन और कानूनी कार्रवाई अनिवार्यता, तो ये सरकारी आदेश महाराष्ट्र के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। कड़ी कार्रवाई, तो उल्लंघन करने पर शिक्षकों या फिर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ निम्नलिखित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी, जैसे कि सबसे पहले तो आरटीई एक्ट अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट हो जाता है 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015। शिक्षा का अधिकार क्या हो जाता है जो आरटीई अधिनियम 2019 है, अगर हम इसकी बात करें तो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अधिनियम क्या करता है कि भारत में जो भी बच्चे हैं इनके लिए मुफ्त और सुरक्षित शिक्षा एनवायरनमेंट की बात करता है। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक दी जाएगी। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है उनका, अगर ये नहीं मिलता है तो कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो चलो आप बताओ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप किस आर्टिकल के तहत जाएंगे। दंड पर प्रतिबंध, तो धारा 17 ये स्कूलों में किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है। गैर भेदभाव और प्रवेश की बात करते हैं तो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क या फिर बच्चे माता पिता की स्क्रीनिंग टेस्ट लेना पूरी तरीके से निषिद्ध है। स्कूल मानक और शिक्षा योग्यता की बात करें तो अधिनियम स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षक छात्र अनुपात, कार्य दिवसों से संबंधित मानदंड और मानक निर्धारण करता है और साथ ही शिक्षकों के लिए न्यूनतम योजना, ये जो योग्यताएं हैं वो भी निर्धारित की गई हैं कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। ना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, तो ये कहता है कि 18 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे हैं उनके साथ अगर यौन उत्पीड़न, यौन हमला, पोर्नोग्राफी ये किया गया है तो पॉस्को के तहत मामला दर्ज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस या फिर बाल कल्याण समिति CWC रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट नहीं करने पर भी दंड का प्रावधान है। अधिनियम में बच्चे के अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया, जांच, निदेशालय, ये सारा कुछ देखना होगा और उनको बिना किसी डिस्कम्फर्ट के आपको ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी सुचारू रूप से करनी होगी। न्यूनतम दंड 20 साल की सजा है, छोटे बच्चे के साथ आपने यौन हिंसा करी है, और अधिकतम मृत्युदंड की सजा है। किशोर न्याय अधिनियम की बात करते हैं। यह अधिनियम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दो मुख्य श्रेणियां हैं, तो ये दो प्रकार के बच्चों पर केंद्रित है। एक जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं, उनकी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, और वे बच्चे जिनके लिए अलग अलग संस्थाएं, प्रक्रिया यहाँ पर है। बाल हित का सिद्धांत यहाँ पर रखा गया है कि बाल हित सर्वोपरि है, तो उनको पुनर्वास या सुधार गृह में डाला जाएगा अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो। संस्थागत संरक्षण, तो यह अधिनियम बाल कल्याण समितियों को CNCP मामलों के लिए, किशोर न्याय बोर्ड और CICL मामलों के लिए स्थापित करता है। क्रूरता के विरुद्ध प्रावधान करता है कि धारा 75 के तहत बच्चे के प्रति किसी भी तरीके की क्रूरता नहीं दिखाना है। तो यह आदेश सभी छात्रों के लिए, सभी स्कूलों के लिए, सभी सरकारी, निजी, प्राइवेट संस्थानों के लिए लागू हो चुका है कि अब बच्चों को फिजिकल दंडित नहीं किया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी धारा स्कूलों में शारीरिक दंड को प्रतिबंधित करती है? तो आप सभी को कमेंट में आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।